दोस्तों अभी 2 दिन पहले हुई यूएस ईरान डील तबाही के करीब पहुंच गई है और ईरान ने दुनिया की सबसे बड़े रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, यानी अब कोई भी शिप यहां से नहीं गुजर सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां पर 2 धमाकों ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। और सिर्फ यही नहीं, यूरोप के अंदर 2 पक्के दोस्त यानी यूक्रेन और पोलैंड के दरमियान वर्ल्ड वॉर 2 के एक ऐसे मसले पर लड़ाई शुरू हो गई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 21 जून 2026 की ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, जहाँ हालात इस वक्त एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुके हैं। तेहरान ने अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर बंद करने का ऐलान कर दिया है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल सप्लाई होता है। इस रास्ते के बंद होने का मतलब पूरी दुनिया में तेल का अचानक महंगा हो जाना और नए इकोनॉमिक तूफान का आना है। लेकिन ईरान ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसकी वजह बनी पिछले 24 घंटों में इसराइल की लेबनान पर खौफनाक बमबारी। कल हफ्ते के दिन इसराइल ने लेबनान पर जो तबाहकुन हमले किए उनमें कम से कम 83 बेगुनाह लोग कत्ल हो गए हैं। ईरान का कहना है कि ये हमले यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के खुलेआम खिलाफ वर्जी है, जो इसी हफ्ते साइन हुआ है, जिसका मकसद इन 3 महीनों से चलती हुई जंग को रोकना था। इसी दौरान ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अल जजीरा को एक बड़ा इंटरव्यू देते हुए साफ कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम पीछे नहीं हट रहे, लेकिन अमेरिका को हर हाल में ये गारंटी देनी होगी कि उनका दोस्त इसराइल इस शराइत पर अमल करे। यानी ईरान ने बात अमेरिका के कान में डाल दी है कि अगर जंग रोकनी है तो इसराइल को लगाम डालो। लेकिन इस आग और धुएं के बीच डिप्लोमेसी अभी भी चल रही है और यहाँ एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इस इंटरिम यूएस ईरान डील को नाफिज करने के लिए टेक्निकल टॉक्स इतवार के दिन स्विट्जरलैंड में शुरू होने जा रही हैं। पाकिस्तान इस मामले में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान है और इस रीजन में अमन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये मीटिंग इतनी क्रिटिकल है कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने अभी ऐलान किया है कि वो खुद स्विट्जरलैंड ट्रेवल करने वाले हैं ताकि इस डील को टूटने से बचाया जा सके। मगर दोस्तों जहां सियासत चल रही है वहीं गजा से एक और अफसोसनाक खबर सामने आई है। इसराइल ने सेंट्रल गजा में अल जजीरा के एक और जर्नलिस्ट अहमद विशा को टारगेट करके शहीद कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि अभी कुछ महीने पहले ही उनके भाई भी एक ऐसे अटैक में शहीद हुए थे और अब अहमद विशा को भी निशाना बनाया गया है, जो दिखाता है कि जर्नलिस्ट पर किस तरह हमले किए जा रहे हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी बड़ी और अफसोसनाक खबर पर, जो हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके यानी खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर दहशतगर्दी का बड़ा वाकया सामने आया है। 2 मुख्तलिफ जगहों पर रोड साइड बम धमाके हुए हैं, जिसमें कम से कम 7 आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। दोस्तों ये धमाके उस वक्त हुए जब गाड़ियां वहां से गुजर रही थी और पहले से लगाए गए रिमोट कंट्रोल या रोड साइड IEDs के जरिए उन्हें निशाना बनाया गया। धमाका इतना खौफनाक था कि गाड़ियों के चरखे उड़ गए और आसपास का इलाका दहशत से काम उठा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज पर अपनी सिक्योरिटी को टाइट करने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दी का यह नया वार दिखाता है कि दुश्मन अभी भी हमारे मुल्क का अमन तबाह करने के लिए साजिशें कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक शहीदों के दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों को सब्र दे। अब चलते हैं हमारी तीसरी और सबसे हैरानकुन खबर की तरफ, जो यूरोप से आ रही है। दोस्तों जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, पोलैंड हमेशा यूक्रेन का सबसे बड़ा दोस्त और मददगार रहा है। पोलैंड ने लाखों यूक्रेनियन रिफ्यूजीज को पनाह दी और सबसे पहले हथियारों की सप्लाई की। लेकिन अब इन दोनों पक्के दोस्तों के दरमियान एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अपडेट ये है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूक्रेन के टॉप ऑफिशियल्स ने पोलैंड के उन तमाम अवार्ड्स को बाकायदा वापस कर दिया है जो उन्हें दिए गए थे। आखिर इतनी पक्की दोस्ती में इतनी दुश्मनी क्यों आई? इसकी वजह है वर्ल्ड वॉर 2 का एक पुराना तारीखी झगड़ा। असल में पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान साल 1943 से 1944 के दौर में एक कत्लेआम हुआ है, जिसे वोल्हिनिया मैसेकर्स कहते हैं, जहां यूक्रेनियन नेशनलिस्ट पर इल्जाम है कि उन्होंने हजारों पोलिश लोगों को कत्ल किया है। पोलैंड की हुकूमत अब यूक्रेन पर दबाव डाल रही थी कि वो इस तारीख पर ऑफिशियली माफी मांगे और उनकी शर्तों को तस्लीम करे। जेलेंस्की ने इस पर सख्त स्टैंड लेते हुए कहा कि हम अपनी तारीख पर इस तरह दबाव में आकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और गुस्से में आकर उन्होंने पोलैंड के अवार्ड्स उनके मुंह पर दे मारे। ये रिफ्ट इस वक्त यूरोप के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर पोलैंड ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया तो पुतिन के लिए यूक्रेन पर कब्जा करना मजीद आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की 3
3 सबसे बड़ी और संगीन अपडेट्स। एक तरफ स्विट्जरलैंड में आज होने वाली यूएस ईरान बातचीत दुनिया का मुस्तकबिल तय करेगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नया सर उठाना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है और यूरोप में यूक्रेन पोलैंड की लड़ाई रशिया को फायदा पहुंचा रही है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इसराइल को रोककर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलवा पाएगा और क्या यूक्रेन का पोलैंड से इस तरह अवार्ड वापस करना सही फैसला था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।